हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि हैं आज के इस कार्यक्रम के, हमारे बड़े भाई श्रीपाल दीक्षित जी, जो इंग्लिश के बहुत अच्छे अध्यापक रहे हैं और भावलखेड़ा में रामदत्त इंटर कॉलेज जो है उसके प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभालने के बाद अपनी सेवाएं उन्होंने विद्यालय को दी और वहां से रिटायर हुए। इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। नहीं, बहुत अच्छी आ रही है। उससे पहले प्रबंधक हैं, उनके साथ ही ये परिवार, ये विद्यालय उन्हीं का है और छोटे बड़े हर कार्यक्रम में आप लोग शरीक होते हैं। हम आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और हमारे बीच में सभी अभिभावकगण एवं विद्यालय के लिए जिन जिन लोगों का योगदान रहता है वो सब लोग भी उपस्थित हैं। सभी अध्यापकगण, इस विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे, प्रधानाचार्य जी और तमाम जो अभी कार्यक्रम प्रस्तुतियां आप लोगों ने देखी। सबसे पहले जो सरस्वती वंदना एक छोटे बच्चे ने की थी, वाकई में बहुत ही अद्भुत का प्रदर्शन था उसका और अद्भुत प्रस्तुति थी। उसके लिए जो भी टीचर्स थे हैं जिनने उस बच्चे को तैयार किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं आगे लगातार वो इसी दिशा में काम करते रहें और अन्य बच्चों को इसी तरह प्रेरित करें, उनको तैयार करें। दूसरी चीज़ मैं भी बता रहा था, जो मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में, उनकी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता, उनके आचार विचार आता है कि वो कितने डेडिकेट और कितने कर्तव्य के प्रति अपने निष्ठावान रहे। कहने का मतलब है जो आदमी कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होता है, जो अपने जीवन में ईमानदारी से काम करता है, उसका प्रतिफल उसके सामने आता है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके 2 बेटे हैं और बेटियां हैं। बेटियों की तो शादी कर दी। इन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि अपने हर घर के बच्चे को शिक्षा दी जाए, अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। और इन्होंने उसी कड़ी में जो शिक्षा का एक माहौल तैयार किया है, इनके बच्चे ही नहीं बल्कि परिवार के और रिश्तेदार के तमाम बच्चे उससे प्रेरित होकर आज अपना काम सही दिशा में देश के लिए और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। इनका बड़ा बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है अमेरिका में, उसमें काम कर रहा है। आपकी बहू भी जो अमेजॉन है उसकी एक डायरेक्टर है, HRD। और आपका छोटा बेटा पुणे में है। और यहाँ तक कि और जो इनके बच्चे हैं परिवार में, चाहे भांजे हों चाहे जो भी हों, उनके ऊपर भी आपकी बड़ी कृपा बनी रहती है। और अच्छी जगह पर, चाहे इनके नाती हों चाहे इनके और भी परिवार के छोटे बच्चे हों, जो बड़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और अच्छी जगहों पर अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। और उसी दिशा में आपने ये सारी चीज़ें अपने परिवार को दी और इनका परिवार और आगे बढ़ते चल रहा है। आपसे ही प्रेरित होकर हम लोग भी कहीं न कहीं पर समाज के लिए तत्पर हैं। और बड़ा अच्छा लगा आज यहाँ इस विद्यालय में, जैसा कि अभी हमारी अध्यापिका जी ने बताया है कि 21 तारीख से स्कूल खुले। वाकई में हमने खुद देखा है
और हम भी लगातार जब टाइम मिलता है तो कोशिश होती है कि विद्यालय में आएँ, तो 2-3 दिन की तैयारी का ये परिणाम है। और हम चाहते हैं हमारे जो टीचर्स का डेडिकेशन है और हमारे जो प्रबंधक हैं छोटे भाई इस विद्यालय के, उनका जो डेडिकेशन है वो वाकई में है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही तन्मयता से और पूरा समय देकर काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम बताना चाहते हैं, काम की कोई सीमा नहीं होती और काम की भूख कभी नहीं मिटती है। जो लगातार काम के भूखे रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें हमारा संतुष्टि लेवल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, और जो आदमी हमें संतुष्ट हो गया वो ख़त्म हो गया। इसलिए लगातार काम करने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए, और लगातार, और हम क्या कर सकते हैं, चाहे वो अपने लिए हो, चाहे वो अपने परिवार के लिए हो, चाहे वो अपने संस्थान के लिए हो, लगातार नई निजात करनी चाहिए, लगातार नई दिशा में काम करना चाहिए। वही लोग आगे बढ़े हैं, वही संस्थान आगे बढ़े हैं जिनने निरंतर काम किया है। मैं कई बार बता चुका हूं और मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं। मेरे कई अनुभव हैं जो मैंने अपने जीवन में देखा है कि मैं कभी किसी काम से संतुष्ट नहीं होता। कई लोग चाहे संस्थान में हो, हम छावनी परिषद के 92 से लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे छावनी परिषद हो या संस्थान हो, चाहे परिवार हो, तो कई बार लोग हमसे नाराज भी रहते हैं, लेकिन मैं उस नाराजगी की परवाह नहीं करता। मेरा लक्ष्य लगातार आगे बढ़ते रहने का है, और मैं सबको यही बताता हूँ, कहता हूँ कि जो आदमी लगातार काम करता है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होता है, वही आगे बढ़ेगा। और जो काम करेगा उसे कोई पीछे नहीं कर सकता। काम करने वाले आदमी को कोई पीछे नहीं कर सकता। और मैं आप लोगों को यहाँ विश्वास दिलाता हूँ, एक छोटे मामूली सफाई कर्मचारी का योगदान हो, चाहे किसी छोटे शिक्षक का योगदान हो, चाहे प्रधानाध्यापक हो, चाहे प्रबंधक हो, चाहे मैं स्वयं हूँ, ये परिवार हर योगदान देने वाले को कभी भी नहीं भूलेगा। और मेरा तो ये, ना तो इसका कोई मालिक है और ना तो इसका कोई मतलब मालिक है, ना कोई इसका वो है। इसका वो इस विद्यालय का, इस प्रांगण का मालिक है, जिसका योगदान इस विद्यालय के लिए रहेगा, चाहे वो अभिभावक के रूप में हो, चाहे अध्यापक के रूप में हो, चाहे बच्चों के रूप में हो, और चाहे किसी क्षेत्र में हो। एक यहाँ इसी गांव के वो जिनको पंडित कहते हैं, हरीश चंद्र जी, बेवजह रक्षा करता है। उस रोड से बच्चे जा रहे हैं तो उनको देखता है, रोड से बच्चे आ रहे हैं तो उनको देखता है। कहने का मतलब ये है, ये संस्थान किसी के नहीं होते। इन संस्थानों से हम समाज में स्थापना दे सकते हैं, समाज को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ ये विद्यालय खोलने का हमारा मकसद यही है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में सीबीएसई के विद्यालय हमेशा शहर में खुलते हैं, और सीबीएसई के विद्यालय वो बच्चे आते हैं, बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये विद्यालय ऐसे क्षेत्र में खोलने का जहाँ करीब 5-6 किलोमीटर का रेडियस पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। हमारा मकसद है कि ऐसे उन बच्चों को हम इस सीबीएसई विद्यालय की शिक्षा दें जो कभी सोच भी नहीं सकते, जिनके अभिभावक कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हम उन अपने बच्चों को किसी सीबीएसई या इंग्लिश मीडियम के अच्छे विद्यालय में शिक्षा देंगे। तो हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आज हम आप लोगों से, अभिभावकगण, अध्यापकगण, जो लोग भी इस संस्थान से जुड़े हैं और जो लोग भी इस संस्थान में कभी ना कभी आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे का भी समय देते हैं, हम सबसे आह्वान करते हैं कि हमारी मुहिम में आप भी सहयोगी बने, और जिससे कि हमारा उत्साह लगातार बढ़ता रहे। और इस विद्यालय में जो भी बच्चे हैं, छोटे छोटे और किसी भी परिवार से आए हों, चाहे वो बहुत धनी हो
चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो शिक्षा उनका बैकग्राउंड शिक्षित रहा हो चाहे ना रहा हो, लेकिन हमारे विद्यालय का जो डेडिकेशन लेते हैं और या जिनके पास अधिक धन होता है, पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, चमक धमक पैदा करते हैं, फिर एडमिशन लेते हैं। हमने शुरू से श्रवण कुमार दीक्षित बैठे हुए हैं जो प्रबंधक हैं विद्यालय के, इन्होंने खास तौर पे रिटायरमेंट लिया है आर्मी से, एजुकेशन में कोर में थे और इस विद्यालय को चलाने के लिए। तो हमारा लक्ष्य शुरू से और बिल्कुल क्लियर था, हमारा ये कहना था हम किसी भी ऐड में नहीं, कोई ऐड नहीं करेंगे, कोई प्रचार नहीं करेंगे, हमारा बच्चा प्रचार करेगा। हमारा बच्चा जहाँ खड़ा होगा लोग पूछेंगे कि बेटा तुम कौन से स्कूल से पढ़ते हो। हमने हमेशा अपने अध्यापकों से, प्राचार्य से और सबसे कहा कि हम अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि हमारा बच्चा गांव में या कहीं भी जहां 10-20 लोगों के बीच में खड़ा हो तो लोग मजबूर हों कि बेटा तुम कौन से विद्यालय में पढ़ते हो।